इस धनुष के टूटने पर क्यों? क्योंकि ये भगवान का है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण रेन बालक काल आदरणीय परशुराम जी की वार्ता को विज्ञ समाज ने सुना। जहाँ से आपने विराम लिया है मैं यहीं से प्रारंभ हो रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। महात्मा जी कहते हैं संसारिक ममता वासना है और भगवान से ममता उपासना है। ये बात बिल्कुल सत्य है। भगवान से ममता उपासना है, लेकिन धनुष से ममता, ये धनुष भगवान है। केवल इतना बता दो कि ये धनुष भगवान है, मैं आपकी बात को हाथ भाग स्वीकार कर लूं। शब्दावली में इतना ध्यान रखो कि हमें क्या कहना है आगे, और कोई भी खड़ा है आपके सामने जो आपकी बात को पकड़ सकता है। बात सीधी है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको शंकर जी से ममता क्यों है। मैंने क्या कहा, यही धनु पर ममता, यही हेतु। धनुष क्या भगवान है? और अगर धनुष भगवान है ऐसा आप सिद्ध कर दे तो हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। आप ममता कीजिए, आप ममता कीजिए, आपको ममता करने में हम कभी मना नहीं करेंगे। धनुष भगवान नहीं है महाराज, धनुष भगवान का है। हम भगवान के हैं, आप भगवान के हैं, ये संसार भगवान का है। तो भाई भगवान से ममता करना बुरा नहीं है, लेकिन जो भगवान का है उससे ममता की जाएगी, ये उचित है या अनुचित है? ये तो वासना है, तुम्हारा ही शब्द है। हम वासना कहा कर रहे थे, तो उपासना थोड़ी कर रहे थे, वासना में घिसे होते। ऐसा है, सोच समझ के बोलो। हम अच्छा बोलते हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचो कि हमें कहना क्या है। ध्यान दीजिए, दूसरी शब्दावली में एक शब्द आया सांसारिक ममता। आपने आगे की अंधाली पढ़ी, सबका ममता ताग बटोरी, लेकिन सबकी ममता है कौन कौन? तो प्रमाण मिला, जननी, जनक, बंधु, सुत, तारा, तन, धन, भवन, सुहद, परिवारा, इन सब की ममता के लिए सबका ममता ताग बटोरी। जननी की ममता, माता की ममता सांसारिक है, क्या ऐसा मान लिया जाए? और आप जैसे लोग उसे सांसारिक मानते हैं। हम तो यह कहते हैं कि माँ की ममता सांसारिक है ही नहीं, माँ की ममता तो पारमार्थिक ही है। माँ से ममता करना, माँ से प्रेम करना, माँ के प्रति समर्पण करना, ये महाराज संसार में सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि भगवान भी जब संसार में आते हैं तो संसार के लोगों की रक्षा करने में उनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, केवल एक ही रूप है। और वो रूप क्या है? तो कहा, मैं सबकी रखवाली करता हूँ, लेकिन कैसे करता हूँ? करहूँ सदा सबके रखवाली। तो कैसे? बोले जिम बालक राखे महतारी। ये स्पष्ट हो गया कि माँ की ममता को क्या सांसारिक ममता कह दिया जाएगा? जाने किस सोच में रहते हो, क्या सोचते हो, कहाँ पढ़ते लिखते हो? भाई हमें तो बड़ा कष्ट होता है ऐसा सुनकर, है ना? हमारी सोच केवल इतनी है कि महाराज यहाँ जहाँ श्रद्धा है, जहाँ आस्था है, वहीं भगवान है। आप लोग जरा विचार कीजिए, हम लोग पत्थर में भगवान देखते हैं, हम लोग जल में भगवान का दर्शन करते हैं। पत्थर में भगवान देखते हैं, रेखांकित करो। हाँ, रेखांकित कर लो, एक एक शब्द रेखांकित करो। हम पत्थर में भगवान देखते हैं। हम देखते हो, मैंने इसलिए सबको कह दिया, अपने लिए कागज हम पत्थर में भगवान देखते हैं ऐसा मान लो, है ऐसा ना कह दो। जरा ध्यान दीजिए, पत्थर में भगवान देखते हैं, शब्द वही बोलेंगे, हम चाहे जितना तुम रेखांकित करो, लेकिन जब उसको समझ लें आप, केवल बात समझने की है। ध्यान दीजिए महाराज, हम लोग पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग जल में भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग वृक्ष में भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग पशुओं में भगवान का दर्शन करते हैं। ये सब क्या है? ये है क्या? इसको सांसारिक मान लिया जाएगा। आपकी दृष्टि में ये सांसारिक हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में तो ये है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बात समानता की है। और यहाँ सर्वत्र शब्द का प्रयोग है, सर्वत्र माने सब। ध्यान दीजिए, यहाँ सब में भगवान व्याप्त है। तो जब सब में भगवान व्याप्त है और हमारी दृष्टि अगर है
तो सब सांसारिक नहीं, सब पारमार्थिक है। और जहाँ आस्था है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ से सांसारिक शब्द में ममता कह दो, लेकिन जब यही ममता से हट करके बात आएगी, इसी को श्रद्धा, इसी को आस्था, इसी को उपासना, इसी को आराधना, इसी को हम सब कुछ कह सकते हैं। इसलिए ध्यान दो, भगवान से ममता अगर आती है तो हमें प्रसन्नता है, लेकिन अगर धनुष से ममता है तो हमें प्रसन्नता नहीं है। पहली बात करना ले। दूसरी एक बात आपने और चोट की रखी, आपने कहा शास्त्राभाव के समान मैंने कह दिया तो तुम्हें बुरा लगा, लेकिन तुमने धनुष को धनु ही के समान कह दिया, धनुष को धनु ही के समान कह दिया। महाराज स्थिति यह है कि चाहे भगवान शंकर का दिव्य धनुष हो और चाहे हमारा साधारण धनुष हो, जरा ध्यान दीजिए, जब विग्रह के रूप में दर्शन किया जाएगा तो धनुर्वेद कहता है अस्त्र शस्त्रो विग्रह। महाराज कैसा? तो कहा पूजायाम समन्वय। जब हम पूजा के लिए बैठे तो अस्त्र शस्त्र का विग्रह चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, चाहे दिव्य हो और चाहे साधारण हो, हमें उनको समान रूप से ही देखना चाहिए, समान रूप से ही उनका दर्शन करना चाहिए। तो हम वर्तमान में ये टूटे पड़े हैं और हमने जिनको तोड़ा है, देखिए जोड़ने की बात देखिए, जहाँ तोड़ा है और जहाँ तोड़ी है तो दोनों स्थिति जब हमें समान दिखाई पड़ी तो हमने दोनों को समान कह दिया। क्या बुरा कह दिया? क्योंकि यहाँ दर्शन का भाव है, यहाँ युद्ध का भाव नहीं है, यहाँ लड़ने का भाव नहीं है, यहाँ बल का भाव नहीं है, यहाँ केवल टूटने का भाव है। वो भी टूट गई और ये भी टूट गए। तो इसलिए मैंने कहा बहुधनुई तोरी लड़काई कबहु ना सृष्टिन गोसाई। यहाँ केवल दर्शन का भाव है, बात दर्शन की है, यहाँ प्रदर्शन की बात नहीं है। इसलिए पंडित जी हमारी बात को जरा सोच समझ करके अब अंतिम बात लेकर के बस रोका जा रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिए, एक विशेष बात मैंने कहा शास्त्राभाव को आपने धनुष तोड़ने वाले के समान कह दिया, ये हमें बुरा लगा, इसी बात का विरोध है। तो महात्मा जी कहते बोले नहीं, अगर हम धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता करेंगे तो तुम्हें विरोध होगा। क्यों? क्योंकि कोई भगवान का अपमान करे, कोई माता पिता का अपमान करे, कोई गुरु का अपमान करे तो उससे सत्ता करनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा मैं आपके विरोध में न खड़ा होता, मैं आपके विरोध में न आता, लेकिन विरोध में आपने राम जी से सब कुछ कहा, मैं नहीं बोला। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे लड़ाई। मैं चाहता तो इसी जगह खड़ा हो जाता, मैं चाहता तो मैं इसी जगह खड़ा हो जाता, लेकिन मैं क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि यहाँ तक हमें बुरा नहीं लगा। उसके बाद सुरव राम जय शिवधन तोड़ा, अगर मैं चाहता तो इसी जगह खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं। उसके बाद जब आपके मुख से निकला सहस भाव समसोरित मोरा, हमें बुरा लगा, लेकिन तुरंत कह दिया बोले सो भी लगाओ बिहाय समाजा, नट मारे जय है सब राजा। ऐसा सुनकर के हमें हंसी आ गई। महात्मा जी किसके विरोध में अपनी वार्ता कह रहे हैं? सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा समाप्त कर दिए जाएंगे, जो शास्त्राभाव के समान मेरा शत्रु है। तो हम तो केवल ये कहते हैं कि जब शास्त्राभाव के समान धनुष तोड़ने वाला आपका शत्रु है तो आपको केवल यही कहना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला मारा जाएगा। भाई जब शास्त्राभाव ने अपराध किया था तो क्या ये घोषणा थी कि शास्त्राभाव का सारा परिवार मारा जाएगा? अगर ये घोषणा की हो तो हमें एक शब्द बता दो, हम आपकी हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। केवल विरोधी आपका शास्त्राभाव था, जो शास्त्राभाव के पक्ष में खड़ा हुआ, जो शास्त्राभाव के पक्ष में आपके सामने आया, आपने उसको समापन किया। लेकिन यहाँ जब घोषणा की गई तो सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, और इसके बाद धनुष तोड़ने वाला नहीं, नट मारे गई है सब राजा। ये राजा क्यों मारे जाएंगे? इन राजाओं के बारे में कहने की आवश्यकता? ये सुन करके सुन मन वचन लखन मुस्काने, हमें हंसी आई। तो मैं चाहता ये हूँ कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान एक गुण बताया है तुमने। क्या बताया? बोले उधर पिता का अपमान और इधर गुरु का अपमान। तो पिता और गुरु क्या समान होते हैं? बस केवल इतना बता दो, क्या पिता और गुरु समान होते हैं?
हो गई बात? केवल एक अब जाओ। केवल एक केवल एक क्षण मैंने प्रश्न नहीं किया, मैं केवल प्रश्न नहीं है, ना ना प्रश्न नहीं किया। जब कब कहाँ कैसे कौन ये प्रश्नवाचक चिन्ह ना ना पिता और गुरु क्या समान होते हैं? क्या क्या शब्द क्या है? अभी वार्ता शब्द पूरी नहीं हुई। अगर मैं ये कह देता कि मैं रुक के सब खड़ा हो जाता, अगर वार्ता पूरी हो जाती तब आपको लगता है ये प्रश्न नहीं है। ध्यान दो, अगर प्रश्न कर देंगे तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा। कर लियो। ना 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 जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ प्रश्न नहीं है। शास्त्रा बाऊ आपका पितृ जो ही और धनुष तोड़ने वाला आपका गुरुद्रोही, तो गुरु और पिता ये क्या समान है? भाई जहाँ तक मेरी दृष्टि है तो महाराज मन को विचारों को जो हमने सुना तो उन्होंने कहा कि 10 ब्राह्मणों से बढ़कर एक आचार्य होता है। सब आचार्य सह पिता, 100 आचार्यों से बढ़कर के एक पिता होता है। एक और पिता का स्थान अगर महाराज गुरु का स्थान 100 गुना है तो पिता का स्थान 1000 गुना है। ऐसा मान करके मैं कहता हूँ कि गुरु और पिता समान नहीं हो सकते। इसलिए सहस बाहु सम, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, इस पर फिर सुधार किया। विस्तारवाद को ध्यान में रखिएगा, हमने कई बिंदु छोड़ दिए थे, केवल विस्तारवाद हो रहा था इसलिए।